हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का आपके जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज सुबह सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान करना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड सभी के लिए है। एनर्जी आपसे जितने भी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। जीवन में आगे बढ़ना है, खुद को नर्चर, खुद से प्यार करना है। तो ऊपर वाला आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा। आप लोग भी अजप अजाप करें, ठीक है। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। 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 जय श्री राम, सीताराम सीताराम। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। जय श्री राम, राधे कृष्ण, जय साई राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी, जय जगदम्बा, जय माँ काली, जय माँ शेरावाली, जय माता रानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिएगा और अजपा जाप आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, ठीक है। जीवन के सफर में तुझको साथी की ज़रूरत होगी, साथी की ज़रूरत होगी। दिया जलेगा कैसे बिन बाती के, गाना ये आपके लिए चैनल सॉन्ग। ये आपके तरफ से लगता है आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों की जो है ना कनेक्शन है वो एक दूसरे के लिए बहुत डीप है, फीलिंग्स भी डीप है। बट होता है ना, साथी के बिना ज़िंदगी अधूरी है। प्यार होने के बावजूद भी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सेपरेशन दिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, सेपरेशन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉसेस की एनर्जी में है। दिया कैसेगा, दिया कैसे जलेगा। अकेले दिया जलता है? नहीं जलता। दिया में क्या होता है, बाती होता है। जो जब भी दीपक हम जलाते हैं उसमें बाती होती है। तो बिना दिया के दीपक में जो रोशनी होती है वो कहाँ से आएगी। इसलिए जीवन साथी की भी एनर्जी वैसे होती है, अपने पार्टनर की एनर्जी भी वैसे ही होती है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। बहुत सारे व्यूअर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस सेपरेशन के दौरान, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के दौरान
आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। अब ज़िंदगी में क्या क्या लॉस हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। काफ़ी डार्क एनर्जी से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेपरेशन दिख रहा है, आप देख लो, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए तो देखिए 9 नंबर कंप्लीशन को बताता है, तो आपके पार्टनर आपके बिना अपने आप को कंप्लीट महसूस नहीं कर पा रहे हैं। 6 नंबर कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस, लाइफ में बैलेंस आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और यहाँ पे आपकी तरफ स्टैंड भी लेना चाह रहे हैं। दिली इच्छा हो रही है कि वो आपके लिए स्टैंड लें, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। आपके जो पार्टनर की ज़िंदगी में 2 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपके पार्टनर कमिटेड हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, या इनके लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे लोग हैं उनके वजह से जगल कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट तोड़ा, या हो सकता है ये कमिटेड हैं, या आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है ये पर्सन की एनर्जी में आपके लिए प्यार है, लेकिन सिचुएशन देखें आप, ठीक है, सिचुएशन देखें आप। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर फाइनेंशियली थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं, और इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको कमिटमेंट की बात हो रही है, अगर इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा है आपसे, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि शायद अगर इन्होंने आपसे कमिटमेंट तोड़ा है, वादा तोड़ा है, तो आज आपके पार्टनर को ये अनुभव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डार्क एनर्जी है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पार्टनर को यह एहसास हो रहा है कि अगर इन्होंने आपसे मुंह फेरा या कमिटमेंट तोड़ा है, तो वो विक्ट्री की जरा होता है ना, विक्ट्री जहाँ होना चाहिए वहाँ पे लॉस की एनर्जी में जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ लॉस्ट कर रहे हैं। इवन कि मेंटली भी एनर्जी डाउन हो रही है, फिजिकली भी डाउन हो रही है, और फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी बता रही है कि उन्होंने अगर आपका कमिटमेंट तोड़ा, अब देखिए ये विक्ट्री चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर कमिटेड हैं, ठीक है, तो देखिए हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं जो आपके पार्टनर आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली भी लॉसेस से गुजर हैं। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपना वादा पूरा करना चाहते हैं, उनकी विश है आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ रहना, क्योंकि द सन, 9 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर चाह रहे हैं वो डिसीजन ले, लेकिन देखिए कुछ ब्लॉकेज मैं कह सकती हूँ कि कुछ है। मैंने क्या मैं बोलूँ, इतना आप लोगों को गाइड करें कि सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य उपासना कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। आप जो भी रिलीजन के हो, अपने इष्ट को नाम लेकर अजप जाप कीजिए, जो भी आप धर्म के मानते हो, आप अपने गॉड को, इष्ट को ज़रूर अजप जाप करें, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है, आपके इंटेंशन को सही करती है, आपके मन जो होते हैं बार बार निगेटिव होते हैं उसको दूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपने काम पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए होता ना, इंसान काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन क्या है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इंसान काम को लेकर मेहनत ज़रूर कर रहा है, लेकिन शायद वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन प्यार की कमी उसके अंदर भी है, उस इंसान के अंदर भी प्यार की कमी है। और वो आपको देखते हैं तो उनको पूरा प्यार मिल जाता है। देखिए जीवन में समय कैसा चल रहा है आप लोग खुद देख लीजिए। आप लोग तो न्यूज़ देख रहे हैं आजकल, इतना आप लोग एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, आप ही देखो ना समय कैसा चल रहा है, ठीक है। वो चीज़ को वॉच कीजिए। आप कुंभ की बात कर लीजिए, कुंभ में कितने सारी घटनाएं घटित हुई, ठीक है, कितने सारे महात्मा गुरु आए, उसके बारे में आप लोग को कुछ जानकारी नहीं मिली, जो कि वो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और कितनों लोग का दर्शन होता है, लेकिन उनकी बातें ना कर कर इंसान किसके पीछे भागा, आप लोग ध्यान कीजिएगा। ये मैं खुलकर नहीं बोलूँगी, कुंभ किस लिए होता है, ठीक है, ये सब गौर करने की बात है, जानकारी लेने की बात है। इससे ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, कर्मा रिलीज होगा, लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। जो चीज़ होना चाहिए कुंभ में
कि इतने इतने महात्मा अवघड़ साधु संत लोग आए थे, जिनका दर्शन कर कर, उनका नॉलेज लेकर, उनका आशीर्वाद लेके हमें आगे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन देखिए क्या कुछ हुआ, वहाँ जो चीज़ वायरल होना चाहिए वो तो नहीं हुआ, सिर्फ ऐसी वैसी बातें वायरल हुई। तो कुंभ किस लिए होता है पहले ये तो जानना चाहिए। गंगा जमुना सरस्वती लोग नहाने जाते हैं, ये सब बहुत सोचने की बात होती है बाबू। गहराई से उतरोगे ना तो ही चीज़ समझ पाओगे, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो, भले एक इंसान हो, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जहाँ सीखना होता है, ठीक है। तो वही कह रही हूँ कि जहाँ सीखना चाहिए। देखिए कैसी चीज़ वायरल हो रही है, आप गौर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, जान रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे, आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव आप लोग रहते हो, ठीक है। उससे भी नॉलेज लीजिए, सीखिए। क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, बस आपके जीवन में बाहर आए। अगर आपके जीवन में उन दोनों के बीच प्रॉब्लम चली तो आपके जीवन, उनके जीवन का कुछ ब्लॉकेज है, आपका पास्ट है, बुरी नज़र है, नज़र दोष है, बहुत कुछ है। तो फिर उस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो हमेशा देखिए, आप लोग जब इस वीडियो पे आ रहे हो 100% आप प्योर सोल हो, तो आप हमेशा कंटिन्यू देखते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो उसको पसंद नहीं आता, यानी कि कुछ बात है, कुछ रीजंस है, मैं क्या ही बोलूँ। तो कहने का मतलब जहाँ अच्छी चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें दी जाती है, मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। इसीलिए जीवन में बस इतना याद रखिए, ऊपर वाला आपके साथ है। थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर देगा लेकिन बहुत कुछ देगा भी, मैं इतना कहना चाहूँगी। ब्लॉकेज बहुत सारे आते हैं लेकिन फिर भी इंसान हार नहीं मानना चाहिए इंसान को, ठीक है। चाहे वो रिश्ता हो, प्यार हो, या आपका रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्टिकल आया हो, या कोई तीसरा आया हो, या तीसरे की वजह से ज़िंदगी हो रही है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स में क्या है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की जितनी मैंने आपको बात बोली वो सब 5 ऑफ पेंटिकल्स में जा रहा है, क्योंकि इतनी डार्क एनर्जी है, इतनी निगेटिव कार्ड है वो, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रही कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये गुरु भी होते हैं, ठीक है। द हेरोफेंट क्या है, स्पिरिचुअल गुरु भी होते हैं, जो आजकल स्पिरिचुअल गुरु के लोग नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। सिर्फ कमिटमेंट नहीं है, जस्टिस नहीं है, ये क्या है, गुरु भी हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज भी देते हैं, गुरु होते हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल गुरु आपके जीवन में विक्ट्री ही लाते हैं, चाहे आप लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो या आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है। ऐसा नहीं सब कुछ पकड़ कर ही चलना पड़ता है जीवन में, विक्ट्री तभी मिलती है बाबू, सुनो, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त चाह रहे हैं आपके साथ मिलन, लेकिन मुझे लग रहा है ना पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मेरे यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में उनके लिए प्यार तो है, बट यहाँ पे आपके मन में एक विश्वास की कमी है। मतलब इस पर्सन पे आप प्रॉपर विश्वास नहीं कर पा रहे, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ आपके थॉट्स में उतार चढ़ाव चलता है, ठीक है। मतलब होता है एक प्रॉपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या जगल वाली एनर्जी, ठीक है। लेकिन देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर बहुत परेशान है और इनकी हेल्थ इशू चल रही है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मैं हर कार्ड को क्लियर कर कर बताती हूँ, हर कार्ड को मैं क्लियर करती हूँ। आज मेरा 5 साल से ऊपर हो गया आज, ठीक है। तो ये पर्सन कि अब जैसे आप विश बन गए हो, जैसे कुछ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, जैसे लग रहा है कि अब आपसे मिलना और आपसे बात करना इनकी अब विश हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 9 ऑफ कप्स, ये दिखाई दे रहा है ट्रैवल और विश। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जितने सारे बुरे प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहे हैं, वो क्यों पड़ रहे हैं, उनको ये एहसास हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया आज वो अपने आप को महसूस करें, जितना आपने उनकी हेल्प की
वो महसूस कर रहे हैं। और एक चीज़ है कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में विक्ट्री, सक्सेस एंड विश पूरी हुई है। आपको ये कहें या ना कहें, इनकी सोच में शामिल रहे हो, ये चीज़ उन्होंने अनुभव किया है। ठीक है, ये इन्होंने अनुभव किया कि आपके होने से इनके जीवन में बहुत सारा विश, सक्सेस, ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया, चाह कर भी और ना चाह कर भी, तो ये पर्सन लीगल इशू में है। ठीक है, ऑब्स्टिकल आ रहा है, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, और आपको अगर न्याय चाहिए तो आपके पार्टनर आपको, अगर आप दोनों के बीच में लीगल इशू चल रहा है तो देखिए सेपरेशन, वो खुश नहीं है ना आप खुश हो, वो हार चुके हैं, सर दर्द कर रहा है, उनको हेडेक हो रहा है कि आपका साथ वो नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में लीगल इशू चल रहा है तो आपके पार्टनर आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। उनको पता है, वो ज़िंदगी भर जगल करेंगे, रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि एक कर्मा का कार्ड है। अगर इनको ही पता है कि अगर आपके साथ वो कुछ गलत करते हैं तो इनके साथ भी न्याय नहीं होगा। बस इंसान का नज़रिया सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस पर्सन को ये एहसास तो ज़रूर हो रहा है कि आपके साथ रहकर और आपसे बिछड़ कर और आपसे दूरियां बनाकर इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है। ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए उनके हालात, लेकिन वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ वर्ष हो सकता है कि आपने बार बार इनको पैसे भी दिए हैं, वो चीज़ याद आ रहा है, ये आपको रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, वो याद आ रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में आपको वापस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ही ऐसी है। ठीक है, लेकिन आज आप उनकी विश बन चुके हो। आपके साथ न्याय, आपको अप्रोच करना, आप विक्ट्री हो, आप सक्सेस हो, आप विश हो, और आप उनके लिए फ्यूचर पार्टनर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ट्रैवल कर कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। 9 नंबर का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट है। 9 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन है। तो कहने का मतलब आपके पार्टनर 9 की वाइब्रेशन से, देखिए 9 नंबर बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा स्वभाव का थोड़ा होता है, मैनिपुलेट करने वाला होता है। बट 9 नंबर का कार्ड कंप्लीशन को बताता है, कंप्लीट को बताता है ना। 6 नंबर विक्ट्री, ठीक है, बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़, चाहे काम हो, करियर हो या रिलेशनशिप हो। 5 नंबर पॉजिटिव चेंज। 5 नंबर जब भी आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ पॉजिटिव होने वाला है। जैसे कि 5 और 5 की एनर्जी है। ठीक है, तो ये सब नंबर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स जी, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या आप कोई है जो, जिसे होता है ना ननिहाल, जिसे होता है नानी घर में कुछ मतलब ज़्यादा अटैचमेंट है किसी को। नानी घर जो होते हैं, नाना नानी, हमारे माता पिता के, माता का जो घर होता है ननिहाल बोलते हैं, नानी का घर। किसी का कुछ नानी के घर से कुछ प्रॉपर्टी है या अटैचमेंट ज़्यादा है, या हो सकता है कि इनका बचपन नानी के घर में बीता या आपका बचपन नानी के घर में बीता। कुछ कनेक्शन ननिहाल से है। ठीक है, ननिहाल जिसे बोलते हैं नानी का घर, नाना नानी का घर। तो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या उनका कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, आप या आपके पर्सन, किसी का मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली नानी घर का प्रॉपर्टी या कनेक्शन है, या आपका बचपन या उनका बचपन किसी का नानी के घर में बीता है। ठीक है, और आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत क्लोज रहे हो, कोई है जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है नानी के घर से। ठीक है, फिलहाल आपके पार्टनर अब उनके दिल में है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। तो आपके पार्टनर को अब लग रहा है ना कि वो आपको किसी तरह कर कर आपको मना ले, या किसी का सहारा ले ले, या डायरेक्ट आपको ऑफर करें, लेकिन वो आपको मनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि कम से कम उनकी ज़िंदगी में जो जगल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, उसे आपको समझना चाहिए। वो आपके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन जिस तरह की हालात हैं, आपके पार्टनर की चाहते हैं कि उनको समझे, या फिर आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएँ।
काम करियर को लेकर भी मेहनत कर रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, काम में भी विक्ट्री चाह रहे हैं, रिश्ते में भी विक्ट्री चाह रहे हैं, काम में भी सक्सेस चाह रहे हैं और अपने गोल्स पर भी फोकस करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, द सन की एनर्जी, ये आपके साथ साथ अपने काम करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं। और क्यों? क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए लकी चैम्प हो, आप उनकी सनसाइन हो, आप उनकी ग्रोथ हो, आप उनकी विक्ट्री हो, आप उनकी विश हो। तो ये अब जाकर इनको एहसास हो रहा है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, जो ये लॉसेस से गुजर रहे हैं उनका ये एहसास हो रहा है। तो ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है? पास्ट में आप थे, प्रेजेंट में थोड़ा इधर उधर हो। तो कुछ देखिए, आपको देखने से होता है ना, इंसान आपको देख लिया, उस दिन वो काम पे जा रहा है, ट्रैवल पे जा रहा है, किसी काम से जा रहा है, या आपने बात कर लिया, वो काम पूरी हो गई, तो ये पर्सन को लगने लगा कि आप उनके लिए बहुत मायने रखते। एक झलक भी देख लेंगे, उनके काम बन जाते हैं। ठीक है, आपकी आवाज़ सुन ली, हीलिंग मिल गई। एक झलक भी आपको देख लिया तो काम बन गया। तो कहीं ना कहीं आपको एक सन की तरह दिखते हैं, जैसे कि सुबह का मॉर्निंग, कैसे अभी मॉर्निंग में बना रही हूँ, तो जब सन जब निकलता है, सनराइज जब होता है तो साइन करता है, तो आप सुबह की वो धूप हो जो कि पॉजिटिविटी बिखेरते हो। तो वही वाली वाइब्रेशन आपके पार्टनर, आपको देखकर मन में चंचलता आ जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं देख रहे हैं, आपसे नहीं मिल रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इनकी हेल्थ इशू हो रही है, वो रोमांस ख़त्म हो गया है, लाइफ में खुशी ख़त्म हो गई है, घूमना फिरना एंजॉय करना, अरे काम तो इंसान कर ही रहा है, लेकिन वो काम का मज़ा नहीं आ रहा है, वो काम कर कर खुश नहीं है, क्योंकि काम तो है, विक्ट्री नहीं है। पैसे कमाना चाहते हैं, विक्ट्री प्राप्त करना चाहते हैं, आपको भी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ आपका साथ नहीं है। रही बात आप दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का लीगल इशू है बाबू, तो देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये कर्मा का कार्ड, अगर आप दोनों के बीच में कुछ कुंडली में अगर है, वो चीज़ बना हुआ है कि आपको यहाँ पे डिवोर्स होगा बाबू, मैं वही कहती हूँ कि अगर आपकी कुंडली है तो प्लीज़ आप कुंडली दिखवा लीजिए। मैं तो इतना कहना चाहूँगी, आप किसी से पंडित जी से जाकर कुंडली दिखवाइए। अगर आपका कुंडली में अगर योग बन रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि दोनों हो सकते हो सेपरेशन में हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ना आप उनको छोड़ना चाह रहे हो। लेकिन आप देखिए, सेपरेशन, हेडक, रात दिन सो नहीं पा रहे हैं, ये किसकी एनर्जी है भाई? तो देखिए, किसी प्रकार का ना आपके पार्टनर छोड़ना चाहते हैं और ना आप छोड़ना चाहते हो, तो हो सकता है आप भी परेशान हो। देखिए यहाँ पे हेडक कितना हो रहा है, हेडक, यहाँ पे हेडक है, सर पे पट्टी, यहाँ पे देखिए सर पे पट्टी, यहाँ पे देखिए लेटे हुए। तो आपके पार्टनर सोच कर उनकी हेल्थ इशू हो रही है, हेडक बहुत हो रहा है, यहाँ पे माइग्रेन बढ़ा हुआ है, हेडक बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। पुरानी चीज़ को भुला नहीं सकते, अच्छे वक्त, पुराने वक्त आपका साथ इतना आसान नहीं है, बट एक झलक मिल जाए तो इनके जीवन में एक जीने का सहारा मिल जाए। समझ गए आप? सनराइज यानी सनशाइन, आप वो चीज़ हो। तो इनके देखिए, इंसान कब अनमोल रत्न को कब समझता है, जब उसकी कीमत पता लगती है। आज उनको एहसास हो रहा है आपकी कीमत, अनमोल रत्न का। चाहे इन्होंने कमिटमेंट कर ली, या आपका साथ छोड़ दिया, या आप कमिटमेंट नहीं दे रहे, या आप दोनों के बीच में तीसरा आ गया, बाबू अनुभव तो हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन खुद डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और विक्ट्री चाह रहे हैं। मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, मैं यहाँ से साईं बाबा का संदेश और मैसेज भी ले लेती हूँ थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देख रही हूँ। तो ट्रैवल तो दिख रहा है बाबू, कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट तोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें आपका साथ चाहिए, बहुत लॉसेस से गुजर रहे हैं। इवन कि जितना आपने दिया है वो रिटर्न आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनको विक्ट्री चाहिए इस रिश्ते में, लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, बिजनेस में, जॉब में आपका साथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये साथ आपके होने से इनकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो गई। तो इनको अब पता चल रहा है कि आप उनके लिए कितने अनमोल रत्न हो। भाई मत रोना तुम लोग, ठीक ना भाई बहनों, मत रोना। मैं समझ पाती हूँ, कुछ लोग रो जाते हैं। मैं क्या करूँ, कल की एनर्जी में इतनी डार्क एनर्जी आई थी, नहीं बोलूँगी तो आप लोग बोले दीदी कुछ गाइड नहीं करते हो। बाबू सिर्फ एनर्जी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। टैरो कार्ड, आप लोग को लगता है टैरो कार्ड सिर्फ पार्टनर की एनर्जी होती है, सिर्फ पार्टनर की एनर्जी नहीं होती है। हर कुछ समझाना पड़ता है, हर कुछ गाइड करना पड़ता है। कहाँ राहु है, कहाँ केतु है, ठीक है, कहाँ वीनस है, सब कुछ बताना पड़ता है। कहाँ सेपरेशन है, कहाँ कर्मा है, कहाँ एनर्जी में आपको
ब्लॉकेज क्रिएट किया जा रहा है, कहाँ कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, हर कुछ कहा जाता है। सिर्फ रोमांस प्यार नहीं होता है, उस सब पे मत जाइए, उस पे जाइए तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, ये सिर्फ कमिटमेंट नहीं होता है, ये एक स्पिरिचुअल गुरु का होता है, जस्टिस का होता है, न्याय का होता है। ठीक है, ये सिर्फ कमिटेड और कमिटमेंट का नहीं होता है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज, बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, जो गुरु का प्रवचन आप सुन रहे हो, गुरु गाइडेंस ले रहे हो, ये वो होते हैं। ठीक है, और जो गुरु गाइडेंस को फॉलो करते हैं उनके लाइफ में विक्ट्री मिलती है। भले भाई आपका डिवाइनिंग टाइम अलग हो, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, गाइड कर सकती हूँ। भगवान मुझे क्या दे रहे हैं आप बताओ, मुझे भगवान ने क्या दिया, यहाँ हूँ, नॉलेज गेन किया, पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए भगवान आपको सामने से लड्डू नहीं देंगे, हम आपको हमको तैयार करेंगे। ठीक है, कुछ करने के लिए। लीजिए बाबू, कॉल मैसेज आने वाला है। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ट्रैवल और मैसेज, ठीक है ना, और बैलेंस आ रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक है ना, काम के सिलसिले में, पैसे के सिलसिले में। ठीक है, तो ये आपसे बात कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी का मायने आपके पार्टनर समझ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप ज़िंदगी को बहुत गहराई से समझिए। सिर्फ प्यार से पेट भर जाता तो इंसान दो वक्त का रोटी का जुगाड़ नहीं करता। और आज का आपने अगर पढ़ा होगा, आप जो भी रिलीजन के हो, अगर आपने कोई ऐसा बुक पढ़ा होगा, तो जो समय चल रहा है आप उस समय को ज़रूर ध्यान रख रहे होगे। मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ। देखिए, ये बुक अगर आपको कहीं मिलता है, मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, ये बुक अगर आपको कहीं मिलता है तो ये बुक को ज़रूर आप पढ़ें। ठीक है, ये बुक जो है खोए हुए आनंद की पुनः प्राप्ति। ठीक है, इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, और जो गाइडेंस मैं देती हूँ बाबू, उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको और भी बहुत सारी बुक है जो मैं पढ़ती हूँ, तो चाहे साईं बाबा का साईं चरित्र हुआ, जो भी आप रिलीजन को अपने बुक पढ़ सकते हो, लेकिन ये बुक भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको ये बुक मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये बुक पढ़िए। ठीक है, जो आपको नॉलेज गेन करना, आगे बढ़ना है, हील करना, अपने आप को हील करना है, डिवाइन से कनेक्ट करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, सूखी हुई पत्ती है ना, ये खिल जाती है, तो आप बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब बुक पढ़िएगा तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और ज्ञान भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बुक को देख लीजिए, और हो सके तो आप इस बुक को लेकर आप ज़रूर स्टडी करें, ज्ञान नॉलेज करें, ये ज़रूरी है। देखिए, खोए हुए आनंद की पुनः प्राप्ति। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लें, ध्यान से देख लें, और ये बुक ज़रूर मंगाकर आप पढ़ें टाइम निकाल कर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको नॉलेज बोल रही हूँ कि नॉलेज गेन कीजिए, तभी सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो चलिए, तो आपके पार्टनर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं मिलने। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आपको पूरी रात याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे। और देखिए, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है सीजनली भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा ये क्राइसिस, हेल्थ इशू, फाइनेंस इशू को लेकर भी सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत वीकनेस महसूस कर रहे थे और इन्हें आपकी नीड हो रही थी। ठीक है, तो हो सकता है सीजनली भी थोड़ा सा इनको फीवर, जुकाम वगैरह हो रहा हो। ठीक है ना, तो ये बात करने वाले हैं, कोशिश करें आपसे कनेक्ट करें, बस सुबह की रोशनी दिख जाए। ठीक है, वो वाली एनर्जी है, बस अपना ख्याल रखें। ठीक है, धन्यवाद प्रभु, जय हो, मंगल हो, जय हो, मंगल हो। शायद उनकी अंतरात्मा कह रही है फॉरगिवनेस। ठीक है, दिल से शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं, काफ़ी आपसे वो दूर रहें। ठीक है, अब बस वो आपको देख लें, आपको कांटेक्ट कर लें, और सेपरेशन एंड हो जाए, और वो शायद वो आपसे माफ़ी मांग लें, या वो आपको देख लें। ठीक है, तो दिल कह रहा है फॉरगिवनेस, है ना। चलिए, तो आपके पार्टनर की एनर्जी कह रहा है कि अब मुझे माफ़ी चाहिए और मुझे सुकून चाहिए। ठीक है, मुझे हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि इनको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील करा, भले वो जाने या ना जाने, लेकिन आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है ना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है। यू कंप्लीट में मैंने क्या बोला,
ये अपने आप को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपको देख ले, छू ले, बात कर ले, या आपसे मिलने चले आए, या वो अपना वादा पूरा कर दें। बहुत ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब सो नहीं पा रहे हैं। होता है ना, इंसान रात भर करवटें बदलना, सो नहीं पाना, हेडक होना, घूमना, इधर उधर चलना, मतलब दिमाग में एनी टाइम आप ही रहे हो। आपका साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है और कहना चाहती यू आर माई लाइफ। ठीक है, नो नथिंगनेस की एनर्जी है। और देखिए ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है, हर चीज़, हर पहलू को, वीडियो को ध्यान से सुनिए कि दीदी क्या कह रही, चाहे मैं बड़ी हूँ या छोटी हूँ, कोई मायने नहीं रखता। बट इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो मैं कहती हूँ उसको भले एक बार 2 बार सुनिए, ताकि आपके अंदर स्ट्रेंथ आए। अपने निगेटिविटी को फॉरगिवनेस की एनर्जी में लाएं, खुद को कंप्लीट करें, ताकि आपके रिश्ते बैलेंस हो या आपके जीवन में आप आगे बढ़ो। मैं यही कह सकती हूँ ना, सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग। ठीक है, चलिए बाबा का संदेश ले लेती हूँ आप सबके लिए। बाबा क्या कहना चाहते हैं हम सब के लिए? बाबा का संदेश। ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः। बाबा संदेश दीजिए। साईं बाबा। बदलाव जीवन कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। देखिए अभी जो समय चल रहा है, जो भी परिस्थिति है ना, बदलाव है। ठीक है, और बदलाव देखिए जीवन में भी ज़रूरी है, चाहे वो इंसान हो या प्रकृति हो। परिवर्तन अटल है और वो होता है। तो जिस तरह आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बदलाव आएगा ही। और जानते हो, हर चीज़ में परिवर्तन अटल होता है, वो होता है, प्रकृति का भी नियम है। ठीक है, परिवर्तन, बदलाव। ठीक है, तो सब कुछ बदल जाएगा। आप वाओ, मैंने वो आपको बुक दिखाया ना, मैंने बाबा का मैंने बोला ना, मेरे पास वो भी बुक है, साईं चरित्र। तो वो भी, मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। ठीक है, जीवन के पुस्तक, जीवन के कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आने निश्चित हैं। तो चिंता ना करें। ठीक है, सब कुछ बेहतर होगा, इससे अच्छा होगा, ऐसा सोचकर आगे चलना है। तो बाबा का संदेश ज़रूर फॉलो करें। और मुझे लगता है कि आप लोग को नॉलेज गेन करना चाहिए, बुक भी पढ़ना चाहिए। एक कार्ड और ले लूँगी। आप ब्रह्मांड हैं। ठीक है, ठीक है, बाबा कहना चाहते हैं, जैसे मैं कैसे कहती हूँ आपको, कि आप मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन से क्या होता है, आप प्रकृति से जुड़ जाते हो, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो, डिवाइन से जुड़ जाते हो। और आपके अंदर ही ब्रह्मांड है। मैं क्या कहती हूँ, आपके अंदर अंतर आत्मा में परमात्मा है। तो आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर ही यूनिवर्स है। बट समझना है अपने आप को। ठीक है, तो हो सकता है आपको मेडिटेशन करना पड़े, प्रकृति से जुड़ना पड़े। ठीक है, आपके भीतर ब्रह्मांड को तलाशा कीजिए। तो आप मेडिटेशन कीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आपके अंदर ही सब कुछ है और वहीं से बदलाव आएगा। ठीक है, और ज़िंदगी में जो सीख मिल रहा है, ये सीख जो आपको मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है, अगर बुरा भी चल रहा है तो अच्छे अध्याय ज़रूर आएंगे, इतना याद रखिए। लेकिन आपके अंदर ही सब कुछ है, इतना याद रखें। बस मेडिटेशन करें, बदलाव आना ज़रूरी और आएगा भी। शिक्षा, जीवन में पाठशाला शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखिए बाबा, मैंने जो बोला बाबा भी वही बोल रहे हैं, और मैं क्या ही कहूँ। समझ गए बात को? तो अपना ध्यान रखिए, ज्ञान नॉलेज कीजिए। रिश्ते को बचाना है तो प्रेयर प्रार्थना कीजिए। और कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके कुंडली में या उनके आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर किसी प्रकार का लीगल इशू चल रहा है, तो प्लीज़ आप किसी पास के किसी जो गुरु हैं, पंडित जी, जो भी रिलीजन के हो, तो ज़रा आप दिखवा लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा भी। और क्योंकि दोनों नहीं चाह रहे हो कि दोनों को अलग करना है, लेकिन कुछ ब्लॉकेज कुछ कुंडली में हो सकता है, कुछ है, तभी आप लोग के ये योग बन रहे हैं। लेकिन चाह दोनों ही नहीं रहे हो, तो थोड़ा आप लोग स्पिरिचुअल नॉलेज अगर ले रहे हो, या फिर गुरु से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आसपास के कोई पंडित जी से भी, या फिर कोई आपके घर के कोई ऐसे गुरु हैं, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो चलिए, ये है आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो बातचीत हो रही है, ट्रैवल दिख रहा है और बहुत टूटे हुए हैं, बस आपको वो चाहते हैं, माफ़ कर दीजिए, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आपका प्यार, आपका साथ चाहिए, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं,
आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो आपको चाहते हैं। बाकी परिस्थिति जो होती है जीवन में वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है। बस अपने जीवन में, लाइफ में, रिलेशनशिप में बैलेंस कर चलना है। समय बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, हमें इसी में बैलेंस करके जीवन को खुश भी रखना है और आगे भी बढ़ना है। तो ये आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।